नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता बाजपेयी। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे दिन भर की खबरों का अपडेट और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की सबसे अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को छत्तीसगढ़ की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने महतारी वंदन योजना की शुरुआत करते हुए इस स्कीम की पहली किश्त जारी की। योजना के तहत विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को 700 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से बैंक खातों में भेजे गए। महतारी वंदन योजना को लॉन्च करते हुए पीएम ने कहा, हर महीने आपको बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खातों में पैसा मिलेगा और मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ के 70 लाख से भी ज्यादा महतारियों के खाते में 700 करोड़ से भी ज्यादा की रकम ट्रांसफर हो गई। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के पहले महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का वादा किया था, जिसे उसने निभा दिया। महिलाओं के लिए की गई इस घोषणा ने छत्तीसगढ़ में भाजपा की वापसी में बड़ी भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करके चुनावी माहौल बनाने में बाजी मार ली है। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महतारी वंदन योजना के शुभारंभ अवसर पर मतदाताओं को दी गई गारंटियों का जिक्र करना नहीं भूले। महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है और वो भी महिलाओं के नाम पर। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में हुए आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार की ओर से महिला उत्थान योजनाओं का तो जिक्र किया है, साथ ही उन्होंने अगले 5 सालों में सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों की भी जानकारी दी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अपने संबोधन में भाजपा सरकार की ओर से किए जा रहे कामों को गिनाया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद महतारी वंदन योजना के जरिए अपने चुनावी मुहिम का आगाज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की नजर में भाजपा की योजना सिवाय चुनावी स्टंट के और कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव में हमारी माता बहनों को ठगने का काम किया, उसी तरह लोकसभा चुनाव को देखते हुए महतारी वंदन योजना कि 1 महीने का राशि जारी कर ये सरकार ठगने का काम किया है। कांग्रेस भले ही कुछ भी दलील दे, लेकिन भाजपा ने विधानसभा चुनाव में प्रदेश की आधी आबादी को साधने के बाद लोकसभा चुनाव में भी उनका समर्थन बनाए रखने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। अब जबकि लोकसभा चुनाव का पूरा प्रचार अभियान मोदी की गारंटी के इर्द गिर्द ही चलना है, तो जाहिर तौर पर महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की गारंटी पूरी करके भाजपा ने बड़ी बढ़त बना ली है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24 रायपुर। साय सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की पहली किश्त रविवार को जारी हो गई। इस दौरान IBC 24 से बात करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सभी महिलाओं के खाते में पैसा आ गया है। जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया उसमें भी जल्द आ जाएगा। वहीं लक्ष्मी राजवाड़े ने यह भी कहा कि थर्ड जेंडर को भी इस योजना का लाभ मिले, इस पर हमारी सरकार जल्द निर्णय लेगी। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। आज मोदी जी की एक बड़ी गारंटी यहाँ पे पूरी हुई है। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते पर 1000 रुपये के हिसाब से पैसा डलना शुरू हो गया। महतारी वंदन योजना यहाँ पे शुरू हो चुकी है। हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री जो हैं लक्ष्मी राजवाड़े जी यहाँ पे मौजूद हैं। आज बड़ी गारंटी आप लोगों ने पूरी की है। महिलाओं के चेहरे में खुशी नजर आ रही है, मगर कुछ महिलाएं चिंतित भी नजर आई कि उनके अभी तक खाते में पैसा आया नहीं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। आज 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसा गया है। इतना तत्काल नहीं दिखेगा, लेकिन 5 घंटा या 12 घंटा के अंदर उनके खाते में चले जाएगी। क्या लग रहा है कितना बदलाव लाएगा? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ये महिलाओं का सम्मान है, मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, 1000 रुपये में सम्मान हो जाएगा। कितना सहूलियत होगी? कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार महिलाओं के लिए चिंता करती है और हर योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। और हर योजना को मिलाएंगे तो बहुत सारी ऐसी योजना है जो महिलाओं को लाभ दे रही है। तो निश्चित तौर पे ये भी योजना महिलाओं को काफ़ी मजबूती देगी। एक थर्ड जेंडर है, उनको क्या इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, इस पर हम चर्चा करके कैबिनेट में चर्चा करके इसके लिए जो बन पड़ेगा हम लागू करेंगे। चलिए, ये थे लक्ष्मी राजवाड़े जी और इनका कहना है कि जिन महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आया उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में उनके पास पैसा आ जाएगा। जब मोदी की गारंटी पूरी हुई है, जब योजना शुरू हुई है, तो पैसा भी उनके खाते में आ जाएगा। और निश्चित रूप से ये जो योजना है, 1000 रुपये जब महिलाओं के खाते में आएंगे तो उनके जीवन शैली में भी कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। कैमरामैन धर्म के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रायपुर के अलावा प्रदेश के सभी जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिलासपुर जिले की 4,26,587 महिलाओं को लाभ मिला। वहीं कवर्धा जिले की 2,55,341 हितग्राहियों के खाते में राशि आई। खैरागढ़ की बात करें तो यहां 1,17,231 महिलाओं के खाते में पैसे आए। मोहला मानपुर जिले की 82,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में पहली किश्त आई। बस्तर जिले की 1,94,000 से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का फायदा मिला। बेमेतरा जिले की 2,54,000 से ज्यादा महिलाओं के खाते में 25 करोड़ से ज्यादा राशि डाली गई। महिलाओं ने कहा कि उन्हें हर महीने रुपए मिलने से वो अपने परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को अब पूरा कर पाएंगी। मानपुर मोहल्ला जिले में लगभग 1 अरब रुपये माताओं के, बहनों के खाते में और डाला गया। आज मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ इस मातृवंदन योजना के लिए, जिससे हम सबको लाभ होगा। विष्णुदेव जी की सरकार है। हमने भी कहा था उस समय कि 1000 रुपया प्रतिमाह की दर से साल का 12,000 रुपया माताओं बहनों को दिया जाएगा। महतारी वंदन योजना लाई जाएगी। 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री जी बटन दबा करके बहनों के खाता में 1000 रुपये का राशि डाला है। ये हम सब के लिए, बहनों के लिए बहुत बड़े खुशी सौभाग्य की बात है। मैं निश्चित इस दिन का इंतजार सबको था और विश्वास भी था कि छत्तीसगढ़ सरकार, भाजपा की सरकार है और मोदी जी ने जो गारंटी दी वो बहुत जल्दी पूरी होगी। मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में स्कूल में पढ़ती थी वो, तो मैं उसको नहीं पढ़ा पाती थी। वही पैसे से मैं अपनी बेटी को ट्यूशन पढ़ा के और आगे बढ़ाऊंगी। बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे अकाउंट में हर महीना 1000 रुपये आएगा और बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशानी होती थी, वो अब हमारी परेशानियाँ खत्म होगी। बहुत खुशी होती है कि हमारा मतलब पैसा मिली कि हमारे मन के बहुत काम आए। हमारे लड़का मतलब पढ़ाई लिखाई कुछ सामान लेके अपन लिए खुद कुछ ले के लिए। मैं अपन घर के किराया पटाऊँ सर, काबर के मोर घर मैं जो काम करते हैं साफ सफाई वाला काम छूट गए हवा, और मोर पति भी मजदूरी काम करते, मोला बहुत समस्या होते घर के किराया पटाए। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी आज का दिन सौगातों वाला रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर एयरपोर्ट का वर्चुअली लोकार्पण किया। ग्वालियर एयरपोर्ट महज 16 महीने में बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने कम समय में खूबसूरत बिल्डिंग निर्माण के लिए तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मात्र 16 महीनों के सबसे कम समय में तैयार हुए ग्वालियर हवाई अड्डे का लोकार्पण भी एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मोरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का
उद्घाटन हुआ है। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी के नाम पर यह नया विमानतल का अपने आप में लोकार्पण, यह हमारी समृद्ध विरासत के साथ वर्तमान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर का बदलता भारत और बदलते भारत में बदलते राज्य के अंदर के विकास के नए कीर्तिमान और कीर्तिमान में नया प्रतिमान का इतिहास गढ़ता यह विमानतल है। यह अपने आप में उदाहरण है। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट हब किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की तरह दिखाई देने लगा है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बने डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के तहत बनाई गई नई टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। 450 करोड़ रुपए खर्च कर डुमना एयरपोर्ट को भव्य और अत्यधिक संसाधनों से संपन्न बना दिया गया है। करीब 4 साल से चल रहे डुमना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है। रनवे का एक्सटेंशन होने से बड़े एयरक्राफ्ट भी अब आसानी से यहां लैंड कर सकेंगे और इसी के साथ नाइट लैंडिंग में अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। वहीं जबलपुर एयरपोर्ट 800 यात्रियों के प्रति घंटे आवागमन की क्षमता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। में गोंडवाना कला भी है, माँ रानी दुर्गावती भी हैं, माँ नर्मदा जी भी हैं, भेड़ा घाट के पत्थर भी हैं और उसके साथ साथ वन की भी थीम यहाँ पर है और इसलिए ये एयरपोर्ट हम सब अपने दिल के पास, दिल से जुड़ा हुआ इसको महसूस कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह जी के प्रयासों की यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो न्याय नहीं होगा। अपने पद का सदुपयोग किया और लगातार प्रयास किया तमाम तरह की अड़चनों को दूर करते हुए मोदी जी के आशीर्वाद से और उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात को प्राप्त की। परमिशन नहीं मिलती थी सिविल फ्लाइट्स की, जब सिविल फ्लाइट चालू हुई तो एक्सटेंशन की परमिशन नहीं मिलती थी। बहुत संघर्ष हुआ, किसी तरह से बहुत सारी परमिशन हुई, आज वो दिन हमने देखा। इसके लिए मैं जबलपुर की जनता को और जबलपुर के इस पूरे क्षेत्र को, बाग कौशल को मैं सौगात के लिए बधाई देता हूँ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। बता दें कि सिंधिया ने राजमाता विजया राजे सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट के लोकार्पण को ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा था कि कांग्रेस को ये रास नहीं आया, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि आज का दिन गद्दारी के लिए याद किया जाता है। पीसी शर्मा ने कहा कि आज से 4 साल पहले सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए थे और जनता की काम करने वाली चलती हुई सरकार को गिरा दिया था, जिसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि आज कांग्रेस में छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी आ रहे हैं वो गद्दार नहीं बल्कि खुददार हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार चुनी हुई सरकार को गिराया, कांग्रेस के उस पर जीत के आए थे, तो निश्चित तौर पर जो धोखा उन्होंने दिया, ये इस तरह का धोखे का इतिहास ग्वालियर सिंधिया घराने का हमेशा से रहा है। इस तरह की फिल्मों को जब टैक्स फ्री किया जाता है तो इनके पेट में पता नहीं क्यों दर्द उठता है और इसका विरोध करने लग जाते हैं। सबको पता है कि धारा 370 के बाद कांग्रेस ने जो वर्षों से कश्मीर को देश से अलग करके रखा, कश्मीर वासी भी आज खुशी मना रहे हैं, देशवासी भी खुशी मना रहे हैं। जो लाल चौक देखना एक सपना होता था, आज लाल चौक पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी घूम रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस में इन दिनों बैठकों का दौर चल रहा है और बीजेपी के गढ़ भोपाल सीट पर मजबूत प्रत्याशी उतारने को लेकर मंथन किया जा रहा है, जिसको लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने बंगले पर बैठक बुलाई। बैठक में लोकसभा के जीते हुए विधायक और हारे हुए प्रत्याशी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर सभी से रायशुमारी ली गई। रायशुमारी के आधार पर तय नाम को केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। संभावना ये भी जताई जा रही है कि 12 मार्च तक कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। सबकी समन्वयित जो पसंद आएगी या जो लगेगा कि चुनाव जीत सकते हैं, वो कैंडिडेट तय होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में ही भोपाल से चुनाव को लड़ने की बात सामने आ जाएगी।
बीजापुर में 2 बीजेपी नेताओं की नक्सली हत्या मामले में साय सरकार जांगला पहुंची। गृह मंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप के साथ संगठन महामंत्री पवन साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और श्रीनिवास मंदी जांगला पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक कैलाश नाग और कटला तिरुपति के परिवार से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं प्रकट की। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि सरकार नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार है। सरकार हर गांव का विकास चाहती है। भाजपा के नेताओं की ये जो जघन्य हत्याएं हो रही हैं, ये निंदनीय है, ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और वार्ता के लिए तो हम हर परिस्थिति में तैयार हैं, बातचीत होनी ही चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।